हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। आज है 16 नवंबर 16 तारीख मंगलवार ट्यूसडे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज के लिए मैं आपको स्क्रिप्ट अभी डिलीवर कर रहा हूँ या बताता हूँ, उसके पहले मैं आपको कुछ ऐसे मैटर जो रिलेटेड है मार्केट से वो मैं आपके साथ में बयां करना चाहूँगा या आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। उसके अंदर सबसे पहले मैं ये बताऊँगा, कल हमारा मार्केट के अंदर जैसे मैं आपको हमेशा बोलते हुआ रहा हूँ, वन स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैक। इसको ध्यान से देखा करो कि क्या मैं बोल रहा हूँ और क्या इसका इम्पैक्ट मार्केट में आ रहा है। जब हम ध्यान देंगे तो ही हमको ख्याल आएगा। तो उसके अंदर उन्होंने 250-300 पॉइंट प्लस में करके मार्केट को नियर टू फ्लैट ही रखा और बहुत सी आइटम के अंदर उन्होंने ऊपर करके मतलब प्राइस राइज करके लोगों को बाइंग में लेकर के आते हैं। उसके बाद में अपना जो माल होता है उनका, जो कि उन्होंने लोअर लेवल पे परचेस किया होता है, वो ऑफलोड कर देते हैं, मतलब हमको ऊंचे रेट में देते हैं। और उसके बाद में उनके पास तो कहाँ भी शिफ्ट होने के लिए बहुत सारी स्क्रिपें पड़ी, बहुत सारे सेक्टर पड़े। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, कल डाउन जोन्स भी पूरा मार्केट स्ट्रगल करता रहा लेकिन क्रॉस नहीं कर सका, 30-35 पॉइंट ही अप है। और आज की अगर मैं निक्की की, कल का भी निक्की हमारा खराब ही था वहाँ पे, आज की अगर मैं निक्की की बात करूँ तो अभी निक्की सिर्फ 43 पॉइंट अप है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब निक्की जो है आपका वो 43 पॉइंट ही अप है। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है आपको कि ये सब चीज़ों में हमको क्या सिग्नल मिलता है। दूसरा, मेरा ये जो वीडियो बनाने का मेन मोटो है आज का, ये मार्केट में और वर्ल्ड में ये सिनारियो में अप्स एंड डाउन होते ही रहेंगे। लेकिन कल एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है कि 4-5 साल से भी ज़्यादा हो गए उसके बाद में चाइना एंड इंडिया, मतलब सॉरी, चाइना एंड यूएसए, मतलब यूएसए और चाइना, दे आर बोथ रेडी टू कम टूगेदर ऑन वन टेबल। मतलब ये सिग्नल क्या दे रहा है, मैंने आपको 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने क्लियर बोला था कि उन्होंने इन्वायरमेंट को लेकर, जो इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, और उसके बाद में कॉप्स की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी सिग्नल मिला। उसके बाद में कॉप्स मतलब आपको समझ गए, अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो मीटिंग हुई थी अभी G20 के बाद में, तो उसके बाद में दोनों कंट्रियां इन्वायरमेंट का जो पूरा इफेक्ट पूरे विश्व में आ रहा है। आज की तारीख में अगर बोलना चाहूँ तो आप चेन्नई में देख सकते हैं, इंडिया के अंदर भी ये विंटर का सीज़न है या विंटर का मौसम है, उसमें वहाँ पे बाढ़ आई हुई है। इसके पहले केरला में आई थी, उसके पहले आपको बोलूँगा मैं यूपी के अंदर आई थी आपको। तो ये सब चीज़ों को यही इन्वायरमेंट डैमेज का रिजल्ट है। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए पूरे विश्व में इसका तहस नहस हो रहा है इसकी वजह से। तो उसको बहुत गंभीरता से लिया गया है कॉप्स के अंदर और इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन को बोला है। मतलब अभी तक का ये बात हो रही थी कि ये सिर्फ मीटिंग ही हो रही है या सेमिनार हो रहे हैं, इसका आउटकम नहीं आ रहा, लेकिन अभी लोगों का बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उसको देखते हुए उनके ऊपर प्रेशर बना है और उसकी वजह से ही आज हमको ये जो गुड न्यूज़ है वो सुनने को मिल रही है कि चाइना और यूएसए कम टूगेदर। आज वो इन्वायरमेंट को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। हो सकता है, इट्स ए प्रॉबेबिलिटी, आई एम नॉट श्योर 100%, लेकिन ऐसा हो सकता है बाद में वो ट्रेड के ऊपर या व्यापार के ऊपर या इकोनॉमी के ऊपर या अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर के भी बात आगे चलाएं। ये बात फ्यूचर की है, लेकिन हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिग्नल, क्योंकि अब दोनों कंट्री को उनके बिना, एक दूसरे के बिना, मतलब उनको चलेगा नहीं। दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए। और यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि चाइना का ये झुकाव भी हमको कुछ सिग्नल दे रहा है कि उनका पिछले 6-8 महीने का जो टाइम गया है उसके अंदर उनको फ्लड आया। उसके बाद में आप देखेंगे तो 2-3 सीरीज ऑफ एक्सप्लोजर हुए वहाँ पे। उसके बाद में कोविड का मैटर है। उसके बाद में आप देखेंगे तो जो एवरग्रैंड जो उनका बहुत बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी है उसका मैटर है, उसको लेकर स्लो डाउन की बात हुई है। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, विंटर की पॉलिसी, उसको लेकर के इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और गवर्नमेंट भी समझ रही है ये बात को। उसके तहत ही वो परिस्थिति यहाँ से ज़्यादा नहीं खराब हो, इसीलिए वो यूएसए के साथ में वापस से अपना रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। और ये कोशिश चाइना की तरफ से हुई है, ये मैं आपको बताता हूँ। उसी से ये सिग्नल मिल रहा है मेरे को। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ उसके वजह से कि हमको ये, हमारे लिए उनको जो करना है वो करे, वो अच्छा ही है हम कंट्री के लिए, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के लिए ये गुड साइन है।
उसकी वजह से हमारा जो आने वाले टाइम के अंदर यूएसए का इंफ्रास्ट्रक्चर का है, चाइना के अंदर इकोनॉमी बूस्टअप होगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी कंपनियों को अच्छे ऑर्डर मिलेंगे और दे आर एबल टू एक्सपोर्ट सो मैनी कंट्री। और उसकी वजह से विश्व में और भी बहुत सी इकोनॉमी को इम्पेक्ट करती है चाइना और यूएसए। तो उसके तहत मैं यही बोलूँगा ये बहुत गुड न्यूज़ है। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये ध्यान में रखना है जो बताया आपको। उसके बाद में सेकंड न्यूज़ है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो एमपी के अंदर मैं आपको बोलना चाहूँगा रानी कमलापति का जो स्टेशन का इनॉर्गेशन किया है उसमें कुछ बात बोली है, वो हमको क्या सिग्नल दे रही है वो मैं बताना चाहता हूँ। मैं आपको यही बोला, उन्होंने रेलवे को लेकर के जो अनाउंसमेंट बोले हैं और जो बात करी और जो उनका वीडियो है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, माय डियर हमेशा ध्यान रखना, बॉडी लैंग्वेज इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी स्पीच गिवन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट पर्सन। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको थर्ड आई को एक्टिव रखने की कोशिश करना, ये सब बुद्ध ने भी बोला है और लाओत्से जो चाइना के बहुत बड़े फिलोसोफर हो गए हैं, इंडिया के अंदर भी बहुत से ऐसे महान लोग हुए हैं, आप देखेंगे तो उनके अंदर ये बहुत दफ़े दोहराया गया कि आप अपनी थर्ड सेंस को एक्टिव रखिए और बॉडी लैंग्वेज। तो अगर मैं बोलना चाहूँ आपको तो उसके तहत हमको बहुत सारे सिग्नल मिल रहे थे, वो कौन से सिग्नल मिल रहे हैं वो मैं आपको बात करना चाहता हूँ। तो उसमें उन्होंने रेलवे का जो बताऊँगा आपको, वह हबीबगंज करके स्टेशन है उसका इनॉर्गेशन किया, उसका नाम भी रखा है रानी कमलापति। और उसके बाद में मैं आपको जो उससे रिलेटेड रेलवे से रिलेटेड उन्होंने बोला है कितने लगभग 67 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ 67, उन्होंने तो ज़्यादा बोले हैं। और अब मैं आपको ही बोल रहा हूँ कि जो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर है उसमें भी लगभग नियर टू 100 बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंटिन्यूशन में है और उसमें सभी चीज़ चाहिए, मेटल चाहिए, फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजी चाहिए, सीमेंट चाहिए, स्किल चाहिए और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम चाहिए और ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पूरा। तो उसको देखते हुए ये जो हमको कौन कौन से सेक्टर और शेयर का इंडिकेशन मिल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है इसके अंदर राइट जो रेलवे की एक प्राइवेट मतलब एक सेपरेट एंटिटी है, वो बाहर की कंपनी है इंजीनियरिंग के अंदर, और जो भी रेलवे का काम होता है उसका सर्टिफिकेशन गिवन बाय जिसको बोलूँगा मैं आपको ये राइट्स के थ्रू ही होता है और राइट्स का बहुत अच्छा काम है, मैंने पर्सनली देखा हुआ है। उसके बाद में है सीमेंस हर एक क्षेत्र में है, चाहे वो आईटी में हो, ऑटोमेशन के अंदर हो, उसके बाद में रेलवे हो, फैक्ट्रीज हो, फिर उसके बाद में ट्रांसफार्मर हो, और उसके बाद में ट्रांसफार्मर मतलब अपने जो ये इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए होते हैं जनरेटर, वो जनरेटर के अंदर बहुत मोनोपोली है इसकी। उसके बाद में टाटा स्टील घटा हुआ है, हमको एक अपॉर्चुनिटी है स्लैब वाइज बाय करने की। उसके बाद में हिंदाल्को ये भी थोड़ा घटा 14-15 रुपये। उसके बाद में एस्कॉट, आप याद करिए मैंने एस्कॉट आपको कल ही दिया है, मैंने आपको लिंडे इंडिया दिया था, ट्यूब इन्वेस्टमेंट दिया था आपको, मैंने कितनी सारी आइटम दी थी, सभी चली। उसके बाद में आपको आयन एक्सचेंज और भी बहुत सी चीज़ मैंने, एम्फासिस मैंने आपको दिया, इन्फोसिस मैंने आपको दिया था। टोटल आइटम आप देखिए मार्केट डाउन है, लेकिन मैं आपको एस्कॉट का एग्जांपल देता हूँ। एस्कॉट कल 60 रुपये बढ़ा हुआ है, वैसे तो 70-80 रुपये बढ़ा था लेकिन बंद आया 1640 पे, जो कि 60 रुपये बढ़ा हुआ है। फिर भी मैं दे रहा हूँ क्योंकि रेलवे के मॉडिफिकेशन और एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमको नीचे आए तो ये मैंने कल भी यही बोला था, नीचे आएगा हमको एक मौका देगा दोपहर तक 11:30-12 बजे वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तब नीचे आता है तो हमको स्लैब वाइज बाइंग करना है। तो अभी मैं आपको इतनी स्किप दे रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी है आज के मार्केट की, मतलब आज का कौन सी तारीख हो गई 16 नवंबर के लिए। और भी बहुत सी क्षेत्र है, कल उन्होंने सॉफ्टवेयर को लीडिंग करा था, आज हो सकता है वो जिसको कि मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट की सब पॉलिसी तो बैंक को लीड कर सकती है, क्योंकि बैंक को वो काफ़ी टाइम से बहुत दबा रहे हैं। तो बैंक के अंदर मैं आपको ये बोलूँगा बैंक निफ्टी में भी हमको अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आज मंगलवार है, हमारे पास टाइम है अभी, तो जो बंदा रुक सकता है वो निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी में नीचे आता है तो वो बाय करे स्टॉप लॉस लगा करके। दूसरा मैं यही बोलूँगा मेटल आई एम वेरी बुलिश, सीमेंट बुलिश। उसके बाद में स्पेशलिटी केमिकल और सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अभी। दूसरा मैं आपको यही बोलूँगा, ये सभी जानकारी जो मैंने आपको दी है, जो चाइना की, यूएसए की, और जो रेलवे के अंदर आपको मैंने बोला रानी कमलापति का, उसके अंदर जो मोदी जी ने सिग्नल दिए वो सभी मैंने आपके साथ में साझा किए हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दूसरा मेरा डिस्क्लेमर रखना चाहूँगा यहाँ पे, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और जो नए आए हैं वो बंदे को रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़
इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ माई थॉट एंड माई knowledge, तो मैं रिक्वेस्ट यू बिफोर लीव माई चैनल प्लीज़ press bell icon and subscribe my channel. On that base, when I will be deliver next video, you will get immediate notification for my YouTube channel. और हम और आप मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और प्रॉफिट कर सकेंगे, जो कि अभी FII कर रही है। और दूसरा लास्ट में एक और अलर्ट बोलूँगा, अभी का मार्केट के अंदर होमवर्क और पूरे विश्व की लेटेस्ट बिजनेस जानकारी, बिजनेस न्यूज़ की जानकारी बहुत ज़रूरी है। दूसरा बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद। चल भाई।